जितना धर्म का अनर्थ हो रहा है वो काहे से हो रहा है मालूम? बाजार गए, वॉल्यूम खरीद लाए और खुद से पढ़ने लगे। गूगल पे कई सारी एप्लीकेशन है, बोला आज मूड हो रहा है गीता पढ़ लेते हैं, गीता खुद से पढ़ने लगे। आज मूड हो रहा है पुराण पढ़ना है, चलो भगवत पुराण पढ़ लेते हैं, खुद से पढ़ने लगे। अब बात यह है कि तुम जब खुद से पढ़ोगे तो खुद की अकल से ही समझोगे, और जब तुम खुद से पढ़ोगे खुद की अकल से समझोगे तो विचार करके बताइए समझ क्या आएगा? जब आप खुद की समझ से समझेंगे तो जो वाल्मीकि जी ने लिखी, जो तुलसीदास जी ने लिखी, वो समझ तो तुम में नहीं है। तो जो रचनाकार है, जिसने वो रचना करी, उस स्तर पे तुम नहीं पहुंचोगे तो तुम्हें समझ में क्या आएगा? तुम्हें समझ में क्या आएगा? कई बार कई सारे लोग विशेष विशेष दर्शन में प्रवेश कर जाते हैं और कहते हैं साहब फला फला में लिखा है कि किसी ने मांस खाया। अब सिर्फ संस्कृत का मांस उसके ऊपर बिंदी देख ली तो सोचा मांस है, जबकि उसके कई पर्यायवाची हैं, कई दर्शन हैं, एक नहीं है। जब भगवान राम अपने पिता का तर्पण आदि इत्यादि कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं वन में, तो कंदमूल फलों से कर रहे हैं, कंदमूल फलों से कर रहे हैं, और वहां उन्हीं को पाकर अपना व्रत पूरा कर रहे हैं। क्यों? वन में क्या पशु नहीं थे? पशु मार के खा लेते जो लोग कहते हैं, प्रदर्शन क्लियर है वहां पर। और हर व्यक्ति के लिए देश काल स्थिति के अनुसार धर्म पालन करने की आज्ञा है। उसके बावजूद भी राम जी वहां पर कंदमूल खा रहे हैं। बहुत सूत्र हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। तो अगर हम अपने धर्म को सही स्थान से नहीं सुनेंगे, नहीं सही स्थान से नहीं समझेंगे, तो अर्थ का अनर्थ तो होना ही है।